तो हिंडनबर्ग का जो ट्वीट रिसेंट वाला आया है, ये पूरी इन्वेस्टर और ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर एक हलचल सी मचा चुका है। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग कहता है कि समथिंग बिग सून इंडिया। तो यहाँ पे जिस तरीके से अदानी का इन लोगों ने लास्ट टाइम बोला था कि अदानी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, उसी तरीके से अभी ये कुछ तो भी और एक कंपनी का नाम रिवील करने वाले हैं। तो अब ऑब्वियसली जिस तरीके से एग्जिट पोल होते हैं जिसका कोई मायना नहीं होता, सिर्फ स्पेकुलेशन होता है, एक्चुअल रिजल्ट कुछ और होते हैं। मैं बोला चले आज सैटरडे है, कुछ काम तो है नहीं, चलिए हम लोग भी स्पेकुलेशन करते हैं कि कौन सा कंपनी हो सकता है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे मतलब बताना चाहूँगा कि चलिए मतलब जो बोलते हैं ना कि डिडक्शंस करते जाएंगे हम लोग कि कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती कौन सी हो सकती। मैं डायरेक्ट कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा। और मैं मतलब फ्रेंड्स वगैरह से भी बात किया कि क्या लगता है आप लोगों को कि भाई कौन सा कंपनी हो सकता है। तो उसमें कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नाम आए, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और इसी के साथ आपके पास भी अगर ये स्टॉक हो गए या इनफैक्ट कमेंट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपका स्टॉक बताना है और एक वन लाइनर ऐसा बताना है कि भाई ये क्यों आपको लगता है कि ये स्टॉक मतलब वर्थ नहीं है या ओवरली वैल्यूड है, मैनिपुलेशन से, या जो भी आपको लगता है उस वो आप वहाँ पे कमेंट में बता दीजिए, तो बाकी लोग भी उसे उस चीज़ को पढ़ पाए। तो चलिए नाम मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आया है ये अपने बाबा जी वाली कंपनी का नाम आया। तो बाबा जी का जो कंपनी है वो जो मुझे फ्रेंड्स बोले कि यार ये कंपनी ना बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और उसमें उतना चीज़ें है नहीं, ऐसा उनका कहना हुआ। मतलब ओके फाइन, मतलब आपका इतना बोलना ही है। लेकिन मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट यही था कि यहाँ पे ये जो कंपनी है एक तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है नहीं, आपके बाबा जी वाला कंपनी एफ एंड ओ के अंदर नहीं है, और इसी के साथ इन लोगों को मतलब सी हिंडनबर्ग रिसर्च इज़ नॉट कि ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये शॉर्ट सेलर्स है, ये कम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, उनके पास हज़ारों कंपनियां, उनको पता है, लेकिन जहाँ पैसा नहीं बनता वो अपने रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं लगाते। तो यहाँ पे आपकी अपनी जो बाबा जी की कंपनी वहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, और उतनी लिक्विडिटी भी होना चाहिए, और जितना रिसोर्सेस ये लोग पुट करते हैं तो द कंपनी यूजुअली विल बी अ बिग कंपनी। ऑब्वियसली ये भी कंपनी बड़ी है, लेकिन कंपनी बड़ी होनी चाहिए और हो सके तो उसके बॉन्ड्स या स्टॉक्स या किसी तरीके से हिंडनबर्ग वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर पाए ताकि उस चीज़ का फ़ायदा हिंडनबर्ग को मिल पाए। तो एक बॉल पार्क मतलब हमको समझ में आ गया, बड़ा कंपनी और उसी के साथ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ एक और एक नाम भी आया था। तो बिग बाजार जैसा कंपनी है, लाखों करोड़ का मार्केट कैप है, और ये कंपनी में ना मज़ेदार बात ये है कि चल ठीक है कंपनी के अंदर फुटफॉल अच्छा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है, लेकिन ये कंपनी अभी तक के डेरिवेटिव्स मार्केट में नहीं आया है, उसका फ्यूचर ऑप्शन नहीं है, रिगार्डलेस की मार्केट कैप यहाँ पे लाखों करोड़ों का है। यहाँ पे कंपनी का जैसे ही मतलब बाकी कंपनीज बोलती है कि जैसे ही हम लोग एनएससी के इसके हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से एलिजिबल हो गए, तो हम लोगों को डेरिवेटिव्स में अपने एफ एंड ओ करना है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ानी है, समहाउ मार्केट कैप बढ़ाना है और बाकी चीज़ें करनी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये सेकंड वाला जो कंपनी है वो बोलता भाई मुझे नहीं जाना, मुझे हमारा ये जो कंपनी रिटेल वाला कंपनी है बोलता हमको नहीं जाना। ये क्या बात हुई? क्या वो कंपनी या उनके प्रमोटर क्या कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, या ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं पता, जो अभी नहीं पता है, हो सकता है बाद में वो चीज़ें बाहर निकलेंगी। और वैल्यूएशन तो आपको क्रेजी वैल्यूएशंस पे वो कंपनी चल रही थी, ये तो सबको पूरी दुनिया को पता है। तो शायद वो भी हो सकता है, लेकिन अगेन फिर हम जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे हिंडनबर्ग का प्रॉफिट होना चाहिए, वो उतना लिक्विड होना चाहिए, उसके कुछ बॉन्ड्स आउटसाइड मार्केट में होने चाहिए, अगर वैसा होगा तो शायद से वो कंपनी हो सकता है, अदरवाइज नहीं, मुझे लगता है वो भी नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना, ये कितने टोटल एफ एंड ओ के अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे, ये पूरा एफ एंड ओ के स्टॉक्स की लिस्ट है, 181 की लिस्ट है, ठीक है। तो 181 कंपनीज में से ऑब्वियसली अदानी तो कवर हो चुके हैं, टाटास को यूजुअली मैनिपुलेशन के अंदर हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, और फिर बाकी लोग जो है एक तो छोटे हो गए या गवर्नमेंट कंपनीज होगी, अगर वैसा भी हो सकता, ठीक है। तो कुछ अगर आप वैसा देखोगे, और अब जैसे कोई किसी कंपनी का अभी जैसा एबॉट है, एबीबी इंडिया है, तो एबॉट भी है, तो यूजुअली बाहर की कंपनीज मैनिपुलेशन नहीं करती यूजुअली, हाँ करते छोटा मोटा करते होगे तो सभी करते, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे ये कंपनीज नहीं करती है।
तो हम लोग बाहर वालों को छोड़ सकते हैं, हम लोग जो छोटी कंपनी उनको छोड़ सकते हैं, हम लोग अदानी को हो चुका है उसको छोड़ दिया हम लोगों ने। और मतलब फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि करे नहीं करे, सीमेंट वाली कंपनी इसके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना पता नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला चीज़ है। तो इस पूरी लिस्ट में ना मुझे जो ध्यान में लगता है, मतलब मुझे जो ध्यान में बैठता है, वो सिर्फ एक कंपनी है जो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि यार वो कंपनी कैसे अभी तक के सर्वाइव करी ऐसी। तो वो कंपनी जो है वो कंपनी है माइनिंग के अंदर। तो और माइनिंग के अंदर भी बात ऐसा है कि कंपनी के पेरेंट बाहर है, बाहर बॉन्ड्स भी है, उनके शेयर्स भी है। और वो कंपनी का ना मज़ेदार बात क्या है कि वो कंपनी के मार्केट, मतलब जो प्रमोटर्स है उसका हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हिस्ट्री अच्छा नहीं है इसका मतलब यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को वो पैसा कमा के मतलब नहीं देते। वो बस ऐसा ही है कि भाई ये पैसा भी मेरे जेब में, वो पैसा भी मेरे जेब में। कॉर्पोरेट एक्शन जैसे स्प्लिट करना, बोनस करना, कंपनी का डाइवेस्टिचर करना, स्पिन ऑफ करना, स्प्लिट ऑफ करना, कुछ भी करना, ऐसा समहाउ ऐसा चीज़ें करना कि रिटेल का पैसा उनकी जेब में आ जाए और कंपनीज उनके उनके पास भी रहे। और बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे डेट उठा के रखा, सब चीज़ें करके रखी है। पसारा बहुत बड़ा है, ब्याज बहुत ज़्यादा है, चीज़ें चल रही है, पता नहीं है क्यों। और मेन ये है कि इनका एक्सपोजर बाहर भी है, मतलब वहाँ पे इनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ बाहर के मार्केट में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग कुछ शॉर्टिंग बाहर के मार्केट में करके पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये जो कंपनी है ये आ सकती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको क्या लगता है, मतलब वो कंपनी आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। और इसी के साथ अगेन वापस बोलता हूँ कि आपकी भी कोई कंपनी होगी और आपको लगता होगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मैनिपुलेटेड है, और ये तो वर्थ वाइल ही नहीं है। तो आप चलिए देखते हैं कि आप लोग सही से प्रिडिक्ट कर पाते कि नहीं। अगेन एवरीथिंग इज स्पेक्यूलेशन, पता नहीं हिंडनबर्ग कुछ अलग तरीके से कुछ लेके आ जाए, बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट हम लोगों को ये तो पता रहेगा कि किसी किसी स्टॉक में हमारा 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन वेल्थ नहीं बन सकता। क्योंकि देखिए, वंस अ चोर ऑलवेज अ चोर। अब हम लोगों को उसमें पैसा बनाना नहीं है, रिगार्डलेस की स्टॉक प्राइस कहीं पे भी जाए। क्योंकि अल्टीमेटली उनका एम, जो मैनिपुलेटर्स रहता है, उनका एम यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा उनके जेब में डालना है उनको। तो हम लोगों को ऐसी जगह पे जाना नहीं है। एटलीस्ट एक आपको आइडिया आएगा, आपको हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो आप, या तो फिर वो स्टॉक से दूर ही रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में ये बहुत ज़्यादा आप लिखते जाइए और बताइए कि कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि यहाँ पे हिंडनबर्ग के अंदर अगला नेक्स्ट टारगेट होगा।